अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सहर है और मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम होते क्या हैं और इसे कैसे फाइंड करते हैं और किन मेथड से फाइंड करते हैं, हम वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से कि एचसीएफ हैं क्या। जैसे कि हमारी बुक की हेडिंग में लिखा हुआ है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर जैसे फैक्टर हमारा हो गया जैसे टू का फैक्टर्स हमारे पास कौन से आते हैं, मतलब टू को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, टू कौन से टेबल्स में आता है। लाइक जैसे 1 and 2, only 1 can divide the 2 and 2 itself divide 2। ओके, जैसे हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर, जैसे हमारे पास आ गया 15। अब 15 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 15 का कौन सा हो गया, 15 को हम 3 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है और 15 खुद डिवाइड कर सकता है। तो ये क्या हो गए हमारे पास 15 के सारे फैक्टर्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारा दो नंबर्स के दरमियान या तीन नंबर्स के हम दरमियान फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई दो नंबर्स हैं, जैसे 10 और दूसरा क्या है 15, तो इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब इनका हाईएस्ट फैक्टर हम कैसे निकालें और क्या निकल सकता है कि इन दोनों का कॉमन सेम जो होगा सबसे बड़ा, एक क्या है हाईएस्ट और कॉमन और क्या बोलता है फैक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सेम भी हो और फैक्टर किनके बीच में 10 और 15 का हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। वो कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किन भी नंबर्स के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड है वो, जैसे हम यहाँ पे 10 के फैक्टर्स निकालते हैं और यहाँ पे 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। जब हम इन दोनों के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। देखिए जैसे हम 10 का हम फैक्टर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 10 की टेबल सबसे हम छोटा नंबर लेंगे, जैसे 2 है, ठीक है। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम आएगा। ओके, अब 2 का टेबल 5 पे तो लगेगा नहीं, तो हम किसकी टेबल लगाएंगे, 5 की 5 पे। तो 5 1 जा 5। तो ये जो हमारे पास नंबर्स आ गए ना, ये क्या है, हमारे पास 10 के फैक्टर्स निकल गए। अब हम ऐसे ही 15 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो हम इनके फैक्टर्स हम लिख के इनकी क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या है, इन दोनों का 10 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो कैसे। अब यहाँ पे हम 10 के फैक्टर्स लिख देते हैं, क्या निकला है, एक 2 और दूसरा क्या है 5, 2 इंटू 5। और 15 के फैक्टर्स क्या निकले हैं, 3 इंटू 5। अब आप देखें कि यहाँ पे कॉमन क्या है, क्या हमें निकालना था, कॉमन। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 है। तो जो हमारे पास कॉमन निकलते हैं उन्हें हम लाके नीचे लिख देते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल गया है, 5। ये हमारा आंसर है। तो 10 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, सबसे जो बड़ा हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15। अब हम पूरी एक्सरसाइज एचसीएफ की सेम इसी वे में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर।
हमारे पास एक्सरसाइज यहाँ पे मिली हुई है, एक्सरसाइज 2.1। इसका आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, HCF फाइंड करनी है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो अभी हमने सीखा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 16 एंड 28। तो अब हम फाइंड करेंगे 16 एंड 28 का HCF क्या है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हमने पहले किया था 10 और 15 का, वैसे ही हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस पे हम टेबल पढ़ेंगे। सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 2। सो 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। अब 8 पे भी 2 की टेबल लग रही है तो हम 2 की लगाएंगे, तो 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम। फिर लग रही है तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम। फिर लग रही है तो 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। तो ये हमारे पास फैक्टर 16 के निकल गए। अब निकालते हैं हम 28 के। तो 28 पे भी हमारी 2 की टेबल लग रही है तो हम 2 की ही लगाते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 4 ज़ा 8, 14 टाइम लग रही है। और यहाँ पे 2 की टेबल 14 पे 7 टाइम लगेगी। और यहाँ पे अब देखो 2 की टेबल 7 पे नहीं लग रही। और 7 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो 7 पे हम सिर्फ 7 की टेबल हम लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड इन दोनों के हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे, फिर उनका हम HCF निकालेंगे। तो 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 28 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 7। सबसे पहले हम इनमें कॉमन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे 2 एक कॉमन हो गया, यहाँ पे एक और 2 कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, HCF 2 भी नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 2 दूसरा भी लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या निकले, 2 और 2। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 हमारा क्या है, HCF है। ये हमारा आंसर निकल आया। चलिए, तो इस एक्सरसाइज का एक और सम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज दिखा दी है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व करके। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 27 एंड 36। मैं आपको एक और सम सॉल्व करके दिखा रही हूँ, तो जैसे आप पूरा ये समझ सकें कि ये कैसे सॉल्व करना है, और इसे आप दूसरे सम्स में भी उसी मेथड को इजीली यूज़ कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना था। तो 27 और 36 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, सबसे छोटी टेबल जो लग रही है वो लगाएंगे। अब देखें 27 पे 2 की टेबल लग रही है, नहीं लगेगी। फिर 3 की लग रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 की लगाएंगे। 3 की टेबल में 27 कौन से नंबर पे आता है, कितने टाइम लगेगी, 3 9 ज़ा 27। और 3 की अब 9 पे भी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 की टेबल अब 9 पे भी लगाएंगे। फिर 3 की 3 पे ही लग रही है, तो 3 की टेबल हम 3 पर ही लगाएंगे। अब हमारे पास आता है 36। 36 पे अब देखें 2 की लग रही है, 3 की भी लग रही है, तो आप छोटे नंबर की लगाएं या उससे बड़े की आप लगा सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, छोटे की लगाते हैं, जैसे इस मेथड में होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे ही नंबर की हम टेबल लगाते हैं। तो 2 की कितने टाइम लगेगी, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर गया, 8 टाइम 16। आप ऐसे भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी टेबल लगा सकते हो। अब 2 की टेबल 18 पे कितने टाइम लगेगी, 9 टाइम लगेगी। अब 2 की टेबल क्या है, 9 पे नहीं लग सकती, तो 2 के बाद क्या है, आता है 3। तो हम क्या करेंगे, 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल 9 पे कितने टाइम लगेगी, 3 टाइम लगेगी। और 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी। ये सारे हमारे पास अब फिर से फैक्टर्स निकल गए। अब हम क्या करेंगे,
वैसे ही इन दोनों के यहाँ पे पहले फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उनके कॉमन निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे। तो इनके 27 के फैक्टर क्या था, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 36 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमारे पास यहाँ पे एक 3 निकल आया कॉमन, और यहाँ पे हमारे पास एक और 3 कॉमन निकल आया। अब HCF में हम क्या करते हैं, ये दोनों कॉमन हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका आंसर इजीली यहाँ पे निकल गया। जैसे 3 3 से क्या आएगा, 9। तो 27 एंड 36 का HCF क्या है, 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9। इसी वे में आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व ज़रूर करेंगे, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आपको और वीडियोस मिलें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।